हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। विलियम शेक्सपियर ने ये कोट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले बोल दिया था एंड इसको फुल्ली जस्टिफाई या एनीमे कॉल्ड डेविलमैन क्राई बेबी करती है। अब पूछोगे ये कैसे जस्टिफाई करती है, एंड इसका आंसर देना ही मेरा काम है। हम अक्सर सोचते हैं कि डेविलमैन क्राई बेबी एक शोनेन एनीमे की स्टोरी है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम रियलाइज़ करोगे कि यह एनीमे कभी भी डेविल्स के बारे में थी ही नहीं। ये स्टोरी है डर की, प्यार की और वार की, और उस थिन लाइन की जो हर इंसान के अंदर गुड और इविल को सेपरेट करती है, मोरालिटी की। और इसीलिए दिस एनीमे वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। इसको लिखा था गो नगाई सर ने, हु वाज अगेंस्ट ऑफ वॉर एंड द गवर्नमेंट ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 2। उनका बर्थ भी 1945 में हुआ था, आफ्टर दैट डेवास्टेटिंग वॉर जहाँ पर न्यूक्लियर गिराए गए थे। तो ही विटनेस्ड ऑल द शिट हैपेंड दैट टाइम, एंड ये उनके लिखे मांगा और इसी एनीमे में भी रिफ्लेक्ट होता है। He used to think कि एक कंट्री के इनोसेंट सिटीजन कभी किसी वॉर को बढ़ावा नहीं देते। It was the government that declares war and the army who knows everything but still choose to fight for the government. So this was the reason behind his anti-war and anti-government sentiments. And उनके Devilman 1975 के मांगा से बजर्क जैसे और भी बहुत से मांगा इंस्पायर्ड है। Now it's time for the art he created, the Devilman Crybaby. चैप्टर 1 द बिगिनिंग ऑफ एंड। एनीमे ने ओपनिंग में ही हमें थोड़ा सा डिसीव कर लिया था। नाइट क्लब्स, पार्टी, ड्रग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन देख के ही थोड़ा सा सेम जाएगा। व्हिच शोज दिस वाज फॉर द मैच्योर ऑडियंस एंड दिस शोज द रियल नेचर ऑफ सम ह्यूमंस। ऑल्दो यहाँ डेविल नहीं थे, कोज डेविल्स गेट अट्रैक्टेड टू द ब्लड, बट बिना डेविल्स के भी ये सीन इतना हॉरिफाइंग था जिसे देख के हमारे मेन दो कैरेक्टर्स भी हैरान रह गए थे। रियो एंड अकीरा इस सीरीज के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। इस क्लब में या सैटानिक क्रिब में अकीरा एक डेविल मैन बन जाता है, and that devil was Ammon, who shows life and reproduction. In Egyptian mythology, Ammon was a god. लोग इसकी पूजा करते थे as per I know, and इसीलिए Akira used to save everyone's life, and the scenes we saw in that club were showing us the scenes we commit, lust, anger, greed, etc. etc. Is Akira a hero? अगर डेविलमैन क्राई बेबी के दो प्रोटैगनिस्ट को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो अकीरा और रियो दो कैरेक्टर्स नहीं, दो आइडियोलॉजीज हैं। अकीरा मानता है कि इंसान को इंसान बनाती है एम्पैथी, इसलिए उसका नाम भी कभी कभार हमें मेंशन किया जाता है थ्रू क्राई बेबी। वो दूसरों के दुख और पीड़ा के लिए रोता है, और आयरन देखो, जिस क्वालिटी को दुनिया वीकनेस समझती है वही उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। रियो उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। उसके लिए इमोशंस बस एक बायोलॉजिकली एरर्स है। लॉजिक की ट्रूथ है, फीलिंग इरेशनल है, और अगर किसी डिसीजन में इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएं तो वो डिसीजन ऑलरेडी वीक है। यह सिर्फ दो कैरेक्टर्स का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये फिलोसॉफी का कॉन्फ्लिक्ट है। हार्ट वर्सेस माइंड, एम्पैथी वर्सेस कैलकुलेशन, ह्यूमैनिटी वर्सेस परफेक्शन। और इसी कॉन्फ्लिक्ट का आंसर पूरा एनीमे ढूंढता रहता है। इसका अंदाजा हमें स्टार्टिंग में मिल जाता है। どうして泣く？死ぬのは分かってた。弱い者は死ぬ。りょうちゃんも泣いてる。 After this scene, you can understand what I'm trying to say. Fear made us the devil. नोटिस करना एक इंटरेस्टिंग बात, जब द डेविल्स इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड तो डायरेक्ट वायलेंस एक्टिव नहीं होता। ये तब होता है जब दे से कि कोई भी डेविल हो सकता है। दे फीड अस द फियर ऑफ गेटिंग बिट्रेड, जहाँ लोग नॉर्मली इंसानों को भी मारते थे। एंड इफ यू नो, इन द लेट मिडिएवल पीरियड इन यूरोप लोग विच हंटिंग करते थे, एंड ड्यू टू दिस बहुत लोगों को या फिर बच्चियों को मार दिया गया ड्यू टू द फॉल्स एक्यूजेशन एंड द फियर ऑफ मेन पीपल्स, लाइक वो विच हंटिंग करते थे। एंड इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद the scene where they killed Akira's friend, जहाँ उसके बॉडी पार्ट्स को अलग कर करके ये नाचने भी लग जाते हैं, लाइक सेलिब्रेटिंग। एंड ये चीज सच में बहुत हॉरिफाइंग एंड ट्रोमेटाइजिंग था मेरे लिए। एंड आफ्टर द न्यूज कि कोई भी डेविल हो सकता है, लोगों ने ये सब किया, लाइक सोसाइटी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। किसी को एविडेंस नहीं चाहिए, किसी को प्रूफ नहीं चाहिए, लोग बस बिलीव करना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मास हाइस्टेरिया। जब एक इनविजिबल थ्रेट सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होता है तो ह्यूमन ब्रेन रैशनल थिंकिंग बंद कर देता है। हम
फैक्ट्स फॉलो नहीं करते, हम इमोशंस को फॉलो करते हैं। र्यूमर्स ट्रूथ से ज्यादा तेज ट्रैवल करते हैं और पैनिक वायरस से भी फास्ट स्प्रेड होता है। पहले वायलेंस नहीं होती, पहले सस्पिशियन होता है, फिर एक्यूजेशन, फिर आइसोलेशन एंड फाइनली ये धीरे धीरे मास मर्डर में बदल जाता है। द क्राउड हैड नो मोरालिटी। एक इंडिविजुअल इंसान शायद कभी भी कोई पब्लिकली बुरा काम करे, लेकिन वही इंसान अगर थाउजेंड्स ऑफ लोगों की क्राउड का पार्ट बन जाए तो उसका कॉन्साइंस डिसॉल्व होने लगता है। साइकोलॉजी इस फेनोमेनन को कहती है डी इंडिविजुअलाइजेशन। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी हो जाती है तब गिल्ट किसी का नहीं रहता। इसीलिए एनिमे में गैंग्स, मॉब्स, क्लब्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हर किसी को लगता है मैं नहीं, सब कर रहे हैं, और इसीलिए एक्सक्यूज के साथ ऑर्डिनरी पीपल मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी का सीजेपी प्रोटेस्ट ले लो। पीपल थ्रू स्टोन्स ऑन द पुलिस, बट यहाँ एक अलोन पर्सन होता तो वो नहीं करता। ही डिड ड्यू टू द क्राउड, एंड पुलिस ने भी दूसरों को मारा क्योंकि वो क्राउड में थे। मीडिया मेड अस इविल। इफ यू सी टीवी न्यूज, न्यूज़पेपर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर मेड टू गिव अस इंफॉर्मेशन, बट इफ यू सी इन दिस एनिमे, मीडिया वाज ए वेपन फॉर द डेविल्स। उन्होंने फियर स्प्रेड किया, र्यूमर्स एंड पैनिक भी क्रिएट किया, which made us evil, more evil, and मैंने ये सेम चीज ऊपर भी मेंशन किया है। Humans became the devil they feared the most। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, what did the devils did? क्या उन्होंने पोजेस किया ह्यूमंस को? बट पोजेशन तब पॉसिबल है जब हमारे अंदर इविलनेस हो। दैट मीन्स कि हमारे अंदर पहले से इविलनेस होती है, एंड अगर हम इसको कंट्रोल ना कर पाए तो हम भी डेविल बन जाएंगे। और इसीलिए शेक्सपियर की लाइन इतनी पावरफुल लगती है, Hell is empty and all the devils are here। Love was the biggest weakness। पूरे एनिमे में we noticed अकीरा लड़ता इसीलिए था क्योंकि he loved the humans and he loved humanity। मिकी fought क्योंकि वो अकीरा से प्यार करती थी, और Ryu thought प्यार एक बस वीकनेस है, एंड ही डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड क्योंकि उसे बस ये फीलिंग समझ नहीं आई। और आयरोनी देखो, लास्ट में ही गॉट टू नो लव ही एक है जो इंसानों को इंसान बनाता है। ही किल्ड हिज क्लोज वन अकीरा, जिसे इन नॉट ए रोमांटिक वे, ही लव्ड हिम। इसीलिए एंडिंग में वो रोता है कॉज ही फाइनली अंडरस्टूड द फीलिंग कॉल्ड लव, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि डेविल मैन क्राई बेबी की बस एक ही एंडिंग आ जहाँ गॉड्स आके सबको मार देते हैं, डेविल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, बट नहीं, डेविल मैन क्राई बेबी के 4 एक्चुअल एंडिंग्स हैं। जहाँ अकीरा फिजिकली हार जाता है बट ही वॉन्स जब रियो को रियलाइज होता है। रियो की एंडिंग, उसने वार जीत लिया, सबको मार दिया, अर्थ उसकी हो गई, बट उसने एक चीज़ खो दी जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अकीरा। और यहाँ पे आता है एक और एंडिंग ह्यूमैनिटी की। अकीरा फोर्ट विद द डेविल्स कि वो ह्यूमैनिटी को सेव कर ले, बट जो ह्यूमंस के लिए वो लड़ रहा था उन्होंने एक दूसरे को ही मार मार के खत्म कर दिया। नाउ मोस्ट डिस्टर्बिंग वन, अर्थ रीसेट होती है, स्टार्स मूव करते हैं, यूनिवर्स कंटिन्यू करता है, और हमें हिंट मिलता है कि ये पहली बार नहीं हुआ, ये साइकिल पहले भी एग्जिस्ट करता था, और शायद फ्यूचर में भी होता रहेगा। और बार बार ह्यूमैनिटी को एक चांस मिलता है और हर बार ह्यूमैनिटी फेल हो जाती है ड्यू टू द थिंग्स वी नेवर रियलाइज्ड कि हम खुद दोनों के मिक्स हैं, गुडनेस एंड इविलनेस। जब इविलनेस भारी पड़ जाती है हमारे ऊपर तो तब पता चलता है कि दुनिया की गांठ हमने ही मारी है। द साइकिल ऑफ ह्यूमन नेचर, जस्ट लाइक बिफोर आई सेड, ह्यूमन एक मिक्स है ऑफ इन एंड यांग। एंड यहाँ एक लाइन याद आती है मुझे ऑफ ए रशियन राइटर अलेक्जेंडर, द लाइन सेपरेटिंग गुड एंड इविल पासेस नॉट थ्रू स्टेट्स नॉट बिटवीन क्लासेस बट थ्रू एवरी ह्यूमन हार्ट। ये लाइन डेविल मैन क्राई बेबी का एंटायर मैसेज फुल्ली एक्सप्लेन कर देती है, और ये एनिमे ये दिखाता है कि गुडनेस कब आएगा, इविलनेस कब आएगा। एज ए वार्निंग वी नीड टू बी ह्यूमंस फर्स्ट रादर देन फाइटिंग फॉर द वर्ल्ड। इन दी एंड तुम रियलाइज करते हो कि अभी तुमने जो देखा वो एक फिक्शनल वे में रियलिटी को शो कर देती है। यहाँ भी एक और कोट याद आता है फेड्रिक का। फेड्रिक ने कहा था, whoever fights monsters should see that in the process he does not become a monster। क्योंकि एंड में ना डीमंस जीतते हैं, ना ह्यूमंस, ना गॉड्स। जीत बस टाइम साइकिल की होती है, और शायद इसीलिए डेविल मैन क्राई बेबी इतना अनफॉरगेटेबल है, क्योंकि जब क्रेडिट्स रोल होते हैं तुम डीमंस को याद नहीं रखते, तुम ह्यूमैनिटी को याद रखते हो, और अपने आप से एक सवाल पूछते हो, अगर मैं उस दुनिया में होता तो क्या मैं अकीरा बनता या फिर भीड़ का हिस्सा? क्योंकि तुम हर एक को बचा नहीं सकते, और इसीलिए अकीरा हार भी जाता है। गुड बाय।